हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम समय, दूरी और चाल पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको इससे पहले जो मैंने वीडियोस प्रोवाइड की हैं आपको समझ में आ गई होंगी और आपने सारी देखी होंगी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपने देखे होंगे कुछ क्वेश्चंस खरगोश और कुत्ते वाले होते हैं। जो खरगोश इतनी छलांगे लगाता है और कुत्ता इतनी छलांगे लगाता है, तो उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे जो यूपी पुलिस आपने देखा होगा अभी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे यूपी पुलिस के, तो वो भी हम समय, दूरी, चाल से ही करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं ट्रिक और कंसेप्ट दोनों देखेंगे इस क्वेश्चंस के। तो जैसे में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है और 6 छलांगे लगाता है खरगोश की प्रत्येक 7 छलांगों के लिए। यानी कि कुत्ता 6 छलांगे लगाता है और खरगोश 7 छलांगे लगाता है और डिस्टेंस कवर होती है। आगे बोला है 5 छलांगों की खरगोश की जो चाल है कुत्ते की 5 छलांगे खरगोश की 6 छलांगों के बराबर हैं। तो कुत्ते व खरगोश की गति का आपको अनुपात बताना है। तो देखो ट्रिक की बात करते हैं पहले, फिर कंसेप्ट की बात करेंगे। हमने यहाँ डॉग लिख लिया और यहाँ रैबिट लिख लिया। क्या लिख लिया हमने? यहाँ रैबिट लिख लिया। बस आपको क्या करना है, जो खरगोश का डेटा है खरगोश के नीचे और जो डॉग का डेटा है वो डॉग के नीचे आपको लिखना है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है और 6 छलांगे लगाता है। कुत्ता कितनी लगा रहा है? 6 छलांगे लगा रहा है। और हमसे बोला हुआ है जो रैबिट है वो 7 छलांगे लगाता है, तो हमने कह दिया 7 छलांगे लगाता है ना। कुत्ता 6 छलांगे लगाता है, खरगोश 7 छलांगे लगाता है। आगे हमसे बोला हुआ है कि 5 छलांगे जो है कुत्ते की 5 छलांगे खरगोश की 6 छलांगों के बराबर है। तो इसकी 5 छलांगे इसकी 6 छलांगों के बराबर है। तो देखो हमने जो डेटा लिखा हुआ है वो सेम लिखा हुआ है, डॉग के नीचे डॉग का और रैबिट के नीचे रैबिट का लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, अगर इनकी चालों का अनुपात निकालना है, क्या निकालना है? इनकी चाल का अगर आपको रेशियो निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 6 6 36 और 5 7 35। तो कितना आ जाएगा? 36:35 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये तो रही ट्रिक। हर क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, डॉग का डेटा डॉग के नीचे लिखो, रैबिट का डेटा रैबिट के नीचे लिखो और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब बात करें इसके कंसेप्ट की। क्या बात करें इसके कंसेप्ट की? देखो इसका कंसेप्ट क्या है। तो आपको एक बात पता होगी कि अगर हम बात करें कि जो कंसेप्ट, यहां पर बात कर लेते हैं कंसेप्ट कि कंसेप्ट क्या होगा। तो आपको पता है कि कुत्ता कितनी छलांगे लगाता है? 6 छलांग लगाता है प्रत्येक रैबिट की 7 छलांगों के लिए। तो आपको पता है कि अगर कुत्ता एक छलांग में, है ना, डी डिस्टेंस, डॉग से दिखा रहे हैं, डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये कितनी, अगर हम बात करें, देखो सेम समय है, आपको पता है कि 5 छलांगे लगाता है और 6 छलांगे लगाता है, 6 छलांगे बराबर है। तो जितने समय में कुत्ता 6 छलांग लगाता है उतने ही समय में रैबिट जो है वो 7 छलांग आपको लगाता है। तो आपको क्या करना है, ये हमें दे रखा है भाई। दूरी की बात करें कि अगर कुत्ता एक छलांग में, ना, एक छलांग में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, आपने कहा डी, और रैबिट एक छलांग में कितनी, आर डिस्टेंस कवर करता है। तो ये 6 छलांग लगाता है। तो अगर आप दूरी का रेशियो निकालें, दूरी का, है ना, समय सेम है, आप याद रखिए, जितने समय में ये 6 लगाता है उतने ही समय में वो 7 लगाता है। तो आपको एक बात पता चल गई कि ये अगर एक छलांग में डी डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 6 छलांग में 6D डिस्टेंस कवर करेगा या नहीं करेगा। और ये अगर एक छलांग में आर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 7 छलांग में 7R डिस्टेंस कवर करेगा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अगर हम इसके कंसेप्ट की बात करें तो आपको पता है कि यहां पर समय क्या है? कांस्टेंट है। समय क्या है? यहां पर कांस्टेंट है। भाई क्यों कांस्टेंट है? जितने समय में डॉग 6 छलांग लगाता है उतने ही समय में रैबिट 7 छलांग लगाता है। तो आपको पता है अगर हमारे पास समय कांस्टेंट है तो जो चाल होगी वही दूरी होगी। तो हमारे पास दूरी पता था तो चाल का रेशियो भी क्या होगा? इसका सेम ही होगा। ये 6D और ये 7R। बस अब एक बात हमें और दी हुई है कि जो कुत्ते की 5 छलांगे हैं यानी कि 5D, है ना, कुत्ते की जो 5 छलांगे हैं वो किसकी? रैबिट की 6 छलांग के बराबर है। तो बस आपको D अपॉन अगर R की वैल्यू अगर हम आप निकालना चाहेंगे तो आपको पता है 6/5 आ जाएगा। ये आपका नीचे चला जाएगा R, यानी कि D की वैल्यू कितनी है? आपने कहा भी 6। अगर हम यहाँ D की वैल्यू 6 डालें तो 6 × 6 और यहाँ पर 7 × R की वैल्यू 5। तो 6 6 36 और 5 7 35। तो आपका 36:35 आएगा। अब देखो हमें इतना करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ट्रिक पता है, आपको ट्रिक पता है और आप भूल गए सपोज करो, तो आपको क्या है कि आप ये जो मेथड है इससे जाकर अपने सवाल को कर सकते हैं। तो आप देखना यूट्यूब पर किसी ने इसका मेथड नहीं बताया, सब ट्रिक बताते हैं आपको, है ना। आप क्या करें, मेथड जरूर सीख लें। कल को कोई पूछने लग जाए कि आप सभी 6 की मल्टीप्लाई 6 से क्यों कर रहे हो, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि ये ट्रिक है। आपको पता है 36 और 35 हमारा वैसे भी आ रहा है
अगर हम ऐसे निकालें तो देखो 36 और 35 वैसे भी आ रहा है। बस याद रखिएगा पहले ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे से करते हैं, ऐसे नहीं कि आप इसको लिख लें तो उल्टा हो जाएगा। देखो 5 7 35 इधर आ जाता और 36 उधर चला जाता। इस बात का आपको याद रखना है कि बस 6 की मल्टीप्लाई पहले इस 6 से करनी है, यानी कि ऊपर वाले की पहले मल्टीप्लाई इससे करनी है, चाहे वो कैसे भी कर लो आप। तो अब देखो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं आप ट्रिक अपनाना। आप कंसेप्ट नहीं करेंगे, कंसेप्ट तो बस आपको समझाने के लिए था। तो जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है बोला है एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है और खरगोश की 8 छलांगों के लिए 7 छलांगे लगाता है। तो एक डॉग है, एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, फिर से यहाँ रैबिट लिख लेंगे और अब हम ट्रिक लगाने वाले हैं इसमें। तो आपको क्या करना है, डॉग का डेटा डॉग के नीचे, रैबिट का डेटा रैबिट के आपको नीचे लिखना है। तो आपको पता है कि और खरगोश की 8 छलांगों के लिए 7 छलांगे लगाता है। कुत्ता 7 छलांग लगाता है, खरगोश 8 छलांगे लगाता है ना। हमसे बोला हुआ है आगे कुत्ते की 3 छलांगे खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है। तो कुत्ते की 3 छलांगे खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है। चाल का अनुपात आपसे पूछा हुआ है तो आप जानते हैं 7 दूनी 14 और 7 तियां 8 तियां 24, 8 तियां 24। आप चाहेंगे इसको काट पाएंगे, आपने इसको काट लिया 2 से, क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो में आप इसे काट सकते हैं, आप यहां से यहां भी काट सकते थे तो हम काट लेंगे ये 7 और ये 12, आपका यही आंसर है। तो देखो ट्रिक से हम बिल्कुल आसानी से कर पा रहे हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट इसका पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, बस याद ये रखना है कि अगर डॉग का डेटा की बात आ रही है तो आपको डॉग का डेटा डॉग के नीचे लिखना है। देखो डॉग की बात आ गई और ये रैबिट का जो डेटा है वो रैबिट के नीचे आपको लिखना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन में जो बात पहले बोली है वो आपको पहले लिखनी है, ऐसा नहीं कि आप इसको पहले लिख लेंगे, है ना, आपका आंसर गड़बड़ा जाएगा। आपको क्या करना है, जो बात पहले बोली है वही बात पहले आपको लिखनी है। ट्रिक में यही दिक्कत है, देखो ट्रिक में आपको हर बात याद रखनी पड़ती है कि अरे ये वाला पहले रखना है। कंसेप्ट में ऐसा नहीं है, कंसेप्ट में अगर आपको पता है तो आप आराम से कर पाते हैं, कुछ भी पहले लिखो कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है मैं बोला हुआ है कि एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है ना। जितने समय में कुत्ता 6 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 7 छलांग लगाता है। तो ये डॉग है, रैबिट है। जितने समय में कुत्ता 6 छलांग लगाता है उतने समय में रैबिट 7 छलांग आपका लगाता है, हमसे ये बोला हुआ है। आगे बोला है कुत्ते की 5 छलांग खरगोश की 7 छलांग के बराबर है। तो इसकी 5 खरगोश की 7 के बराबर है। तो हमसे पूछा हुआ है इसकी चाल का रेशियो। आप जानते हैं मैंने आपको बताया था इससे ये काटा जा सकता है, तो ये 1 और ये 1 हो गया। तो आप जानते हैं इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये कितना आएगा 6 और ये 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप वैसे भी कर सकते थे, 7 6 42 करते और फिर 5 7 35 करते और हम फिर 7 से कैंसिल कर लेते। तो आप देख रहे हैं कि जब इसकी गुणा होगी और इसकी गुणा होगी रेशियो निकालेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा। ऐसे यहाँ पर कोई चीज कॉमन आ रही तो आप उसे काट सकते हैं या बाद में काट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका क्या आ जाएगा, चाल का रेशियो आ जाएगा। तो आई होप आप सारे ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे और आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब जो मैं क्वेश्चंस करने जा रहा हूं वो है कंसेप्चुअल हैं और आपको पता है कि यूपी पुलिस में आए हैं, जो अभी कुछ दिन पहले 49,000 वैकेंसी जो क्लियर हुई है उसमें ये क्वेश्चंस आए थे। तो नए कंसेप्ट है, थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करिएगा। तो लिखा हुआ है कि समुद्र तट से एक जहाज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक जहाज है, मान लो यहाँ पर है ये, है ना, और समुद्र तट है यहाँ पर, ये समुद्र तट है आपका। तो ये जहाज है यहाँ पर और ये आपका तट है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आपने कहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बोला हुआ है 15 किलोमीटर है। तो देखो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है कि 15 किलोमीटर है। अभी तक हमें ये बात समझ में आई कि एक जहाज जो है वो समुद्र तट से 15 किलोमीटर अंदर है। अगर वो 15 किलोमीटर अंदर है तो आपको क्या करना है, आपको ये बात चेक करनी है कि ये 15 किलोमीटर दूर है। तो अब देखिए एक बात और हमें करनी है, आगे हमसे जो क्वेश्चन में बोला हुआ है, हमसे ये बोला हुआ है कि फिर उसमें एक छेद हो जाता है। अब जहाज में क्या हो गया, यहाँ पर एक छेद हो गया। भाई 15 किलोमीटर दूर था, जहाज में हो गया छेद। तो फिर बोला है फिर भी वह 18 मिनट तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकता है। मतलब इस तरफ को वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से सिर्फ कितनी देर तक चल सकता है, आपने कहा भाई 18 मिनट तक। तो हमें ये बताना है कि 18 मिनट तक ही चल पाएगा। तो देखो हमें तो 15 किलोमीटर अगर इसे डूबने से बचाना है तो आपको 15 किलोमीटर चलाना था, लेकिन ये सिर्फ 18 मिनट तक चल सकता है। आगे हमसे बोला हुआ है कि एक बचाव नाव है ना, जो कि इस तरफ से आने वाली है, एक बचाव नाव इस तरफ को आएगी, है ना, एक बचाव नाव जो तट से जहाज की ओर जा रही है ना, पहुंचकर उसे बचाने में 6 मिनट का समय लेती है। कहने का मतलब मान लो ये यहां पर आकर दोनों मिल गया, भी जहाज भी मिल गया और आपकी नाव भी मिल गई। तो इसे यहां से यात्री यहां तक ट्रांसफर करने में कितना समय लग रहा है,
6 मिनट का समय लग रहा है, यानी कि 6 मिनट यहाँ पर खराब हो जाएंगे। तो आप ये बताओ टोटल हमारे पास 18 मिनट ही तो हैं भाई जहाज को यहां से यहां तक पहुंचाने में, और यहां से यहां तक, या तो देखो जहाज यहां से यहां तक चले जाए, या फिर ये जो आपकी नाव है वो यहां से यहां तक आ जाए। तो आपके पास सिर्फ 18 मिनट थे, लेकिन 6 मिनट तो यात्री अदला बदली में लग गए, यानी कि हमारे पास जो शेष मिनट बचे 12 मिनट बचे। तो यानी कि हमें जो अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल करना है वो सिर्फ 12 मिनट में ही करना है, क्योंकि ना तो 6 मिनट तक जहाज चलेगा, ना 6 मिनट तक आपकी नाव चलेगी। तो हम बात करेंगे कि भाई 12 मिनट है इस नाव के पास भी, और 12 मिनट है इस जहाज के पास भी इस यात्रा को कंप्लीट करने में। तो हमसे पूछा हुआ है कि नाव की गति क्या होनी चाहिए, यानी कि नाव की चाल क्या होनी चाहिए जो वो यहां तक एकदम पहुंच जाए। तो एक बात बताओ, अगर हम पहले बात करते हैं कि भाई जहाज जो है वो कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 12 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपने कहा चलो भाई अगर हम निकालें दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। आपका चाल कितना है, आपने कहा भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है 18 मिनट। आप जानते हैं कि मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, घंटे में, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 18 मिनट था। तो आपने इससे इसको काट लिया, 6 से कितनी बार में काट, सॉरी 18 नहीं 12 मिनट, 12 मिनट में, क्योंकि 6 मिनट तो उसका खराब हो जाएगा। तो आपका आया 12, तो आपने इसको काट लिया कितनी बार में, 6 दूनी 12, यानी कि सिर्फ 2 किलोमीटर की ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा, है ना, कितने 2 किलोमीटर की। अगर हमसे पूछा जाता कि ये कितनी देर बाद डूब जाएगा, कोई नाव नहीं भेजी जा रही, तो आप 18 लेते, क्योंकि वो 18 मिनट तक चलेगा और 18 मिनट के बाद 3 किलोमीटर चल पाएगा और डूब जाएगा, यानी कि 3 किलोमीटर के बाद जहाज डूब जाएगा। तो हमने क्या किया है भाई, ये जो 6 मिनट लग रहे हैं इसे यात्री बदला करने में, यहां से यहां तक आदमी जो ट्रांसफर होंगे यात्री, उसमें 6 मिनट लग रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ 12 मिनट तक ही चलेगा। अगर वो 12 मिनट तक चलेगा तो वो 2 किलोमीटर चल पाएगा, यानी कि अभी यहां पर जहाज पहुंच गया, मान लो भाई 2 किलोमीटर चलने के बाद जहाज यहां पर पहुंच गया, यानी कि जो बाकी की 13 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसे कौन कवर करेगा। आप कहेंगे भाई नाव को यहां पर पहुंचना पड़ेगा, है ना, नाव को यहां पहुंचना पड़ेगा। और नाव को कितने मिनट में पहुंचना पड़ेगा, आप कहेंगे भाई 12 मिनट में, क्योंकि 6 मिनट तो वो भी लगाएगी। तो नाव की अगर हम चाल की बात करें तो आप जानते हैं चाल बराबर कितना होता है, आपने कहा भाई दूरी बटे समय। दूरी कितनी आपको चलानी है, आपने कहा भाई 13 किलोमीटर आपको चलानी है, और समय कितना है आपके पास, आपने कहा सिर्फ 12 मिनट है, और ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है, तो आप जानते हैं इसको हम 60 से भाग कर देंगे। तो 12 कम 12, 12 पंजे 60, और ये 5 ऊपर चला जाता है, तो 13 पंजे 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस नाव को इस जहाज की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये यात्री इधर लेके आ पाएगी, और नाव के बाद फिर जो जहाज होगा वो डूब जाएगा। 12 मिनट ही देखिए जहाज चल पाता, 12 मिनट के बाद वो 6 मिनट और चलता, लेकिन हमें नाव भेजनी है, और नाव कितना समय लेगी, यात्रियों को जहाज से नाव में ट्रांसफर करने में 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट ना तो ये काम करेगा चलने का, ना ये काम करेगी, यानी कि इनके पास सिर्फ 12 मिनट थे जिसमें हमें ये ऑपरेशन सक्सेसफुल करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो अभी और क्वेश्चन एक करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर आपको ये जरूर क्लियर हो जाएगा। मैं अभी एक और क्वेश्चन लेता हूं, फिर आप करते हैं उस क्वेश्चन को। देखो अगर आपको कोई भी इन क्वेश्चंस में डाउट है तो आप मेरे को जरूर बताएं, मैं इनको फिर से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा आपको ये क्लियर हुए या नहीं हुए। आप ही मेरे को मेरे नंबर 8218682973 पर व्हाट्सअप करें कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर जरूर दूंगा इन क्वेश्चन की अलग से स्पेशल। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक जहाज समुद्र तट से 20 किलोमीटर की दूरी पर, देखिए यहाँ पर एक जहाज है ना, और यहाँ से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यह है समुद्र तट, आपका तट है ये। तो जहाज यहाँ पर है, और आपको पता है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर, और यह आपका तट हो गया, है ना, तट है। हमसे बोला हुआ है जहाज तट की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस तरफ को जा रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सिर्फ कितने मिनट तक, 20 मिनट तक चल सकता है। भाई कितने मिनट तक चल सकता था वो, 20 मिनट तक। तो अगर हमसे यही पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट सिर्फ ये पूछा जाता कि भाई जहाज कितनी दूर चलने के बाद डूब जाएगा, आपको पता है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से सिर्फ 20 मिनट तक ही चल सकता है। तो आपने क्या निकालना था, दूरी, चाल गुणा समय करते हैं। अब आपको पता है कि ये 20 को अगर हम 60 से भाग करेंगे तब ये घंटे में होगा, तो 20 दिया, यानी कि 5 किलोमीटर चलने के बाद जहाज डूब जाएगा। अब ये बात हमें पता चल गई कि 5 किलोमीटर चलने के बाद जहाज डूब जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे ही पूछ लेता, मान लो कोई छोटा सा क्वेश्चन ये दे देता कि कितनी देर बाद जहाज डूब जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे। आगे हमसे जो बोला है कि भाई केवल 20 मिनट तक चल सकता है। बचाओ नाव, है ना, बचाओ नाव 8 मिनट का समय यात्रियों को सुरक्षित करने में लेगी, यानी कि बचाओ नाव जब यहां पर आकर इससे मिलेगी, जहाज से मान लो कहीं यहां पर मिलेगी, तो इनको 8 मिनट लग जाएंगे भाई
क्या लग जाएंगे, 8 मिनट लग जाएंगे इधर से इधर बंदे ट्रांसफर करने में। यानी कि मतलब कि ये हुआ कि 20 मिनट थे, उसमें से 8 मिनट हमारे खराब होने वाले हैं। यानी कि हमारे पास सिर्फ कितना मिनट बचा, आपने कहा भाई 12 मिनट ही बचे हुए हैं, जिसमें हमें ये सक्सेसफुल करना है अपना ऑपरेशन। अगर यहाँ पर 12 मिनट बचे हुए हैं, क्योंकि 8 मिनट ना तो आपका जहाज आगे बढ़ेगा और ना ही आपकी नाव आगे बढ़ेगी, ये दोनों मिलेंगे और जहाजों में से आदमियों को इधर यानी कि यात्रियों को इधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो हमसे बोला हुआ है कि आपको नाव की चाल बतानी है, कितनी चाल होगी ताकि वो यात्रियों को बचा पाए। तो आपको पता है कि नाव के पास सिर्फ 12 मिनट है यहां से यहां तक पहुंचने में, क्योंकि 12 मिनट तक तो ये भी चल लेगा ना। कुछ डिस्टेंस तो देखो, ऐसा नहीं है कि ये पूरी की पूरी 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि भैया अभी भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये 12 मिनट तक डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो आपको पता कि 12 मिनट ही इसके पास है, 12 मिनट ही हमारे पास है भाई नाव को लेकर यहां तक पहुंचने में। तो हमने कहा चलो पहले हम बात करते हैं भाई जहाज की, हमें चाल पता है कि ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो हमने कहा भाई अगर हम दूरी निकालें तो आप जानते हैं दूरी बराबर कितना होता है, आपने कहा भाई चाल गुणा समय। आपकी चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और आप कितने मिनट तक चल सकते हैं, आपने कहा सिर्फ 12 मिनट तक हम जहाज चला सकते हैं। ये मिनट है, आपने 60 से कन्वर्ट कर लिया, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 5 तियां 15, यानी कि सिर्फ वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ही कवर कर पाएगा। यानी कि जहाज भाई यहां से लेकर यहां तक ही चला और कहा भाई 3 किलोमीटर के बाद जो मेरे पास टाइम बचा हुआ है वो कितना टाइम है, 8 मिनट तक मैं यहाँ खड़े हो सकता हूँ, 8 मिनट के बाद वो डूब जाएगा। आपने कहा चलो, यानी कि बाकी की जो 17 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की बची हुई है उसे आपको किससे चलाना पड़ेगा, आपने कहा यार नाव से चलाना पड़ेगा। और नाव के पास भी कितना समय है, पूरे 20 नहीं, सिर्फ 12 मिनट है, क्योंकि 8 मिनट तो ये भी यहाँ पर मिलने के बाद खर्च कर देगी। तो आपने कहा ठीक है चलो भाई हमें 17 चलाना है, हमें चाल निकालनी है। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। आपने कहा 17 चलाना है 12 मिनट में, ये मिनट में है ये किलोमीटर में है, काट नहीं सकते हैं आप, तो आपको इस 12 को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप घंटे में 60 से कहा, तो आपने कहा 12 कम 12, 12 पंजे 60, और आप जानते हैं कि जब भी आप पूरी संख्या को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हो तो ये 5 ना ऊपर चला जाता है, तो 17 पंजे 85 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या होगी, नाव की चाल होगी। अगर हम यहाँ से नाव को 85 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जहाज की साइड भेजेंगे तब जाके कहीं वो 8 मिनट उसके पास बचेंगे और 8 मिनट में यात्रियों को अदला बदली वो कर पाएंगे। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत तो जरूर, कुछ नहीं है, आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको एक इतना सा कंसेप्ट याद रखना है कि जो 8 मिनट है ये खराब हो रहे हैं। क्यों खराब हो रहे हैं, क्योंकि यात्रियों को आप इधर अदला बदली कर रहे हैं। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक जहाज किनारे से 80 किलोमीटर दूर है, इसमें एक छेद हो जाता है जिससे उसमें 12 मिनट में 3 से 3/4 टन पानी भर जाता है ना। 12 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 3 से 3/4 टन पानी भर जाता है। जहाज में 60 टन पानी भरने से जहाज डूब जाएगा। जहाज की चाल क्या होनी चाहिए ताकि डूबने से पहले जहाज तट पर पहुंच जाए यदि जहाज का पंप प्रति घंटा 12 टन पानी निकालता है। देखो हमें एक बात पता है कि जो जहाज है वो 80 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, आपने कहा 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की। हमें ये भी पता चल गया कि जो छेद है वो 12 मिनट में कितना पानी भर पा रहा है, आपने कहा भाई 3 से 3/4 टन पानी भर पा रहा है, यानी कि 15/4 टन पानी उसका 12 मिनट में भर जा रहा है। और हमसे बोला है कि जो पंप है वो 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर निकाल दे रहा है। कितना, 12 टन पानी बाहर निकाल दे रहा है। तो हमें बस क्या पता करना है कि भाई 60 टन जो पानी है, ये जो भरवाना है 60 टन, ये कितने समय में भर जाएगा। अगर मुझे ये बात पता चल जाए कि मेरे पास कितना समय है इस 60 टन पानी भरने में, तो हम क्या कर पाएंगे, हमें 80 किलोमीटर उतने ही समय में चलानी है जितने समय में ये 60 टन पानी भरा जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 1 घंटे में एक्चुअल में पानी जहाज में कितना भरा जा रहा है, क्योंकि 12 मिनट में, ये 12 मिनट है, 12 मिनट में 15/4 भरा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में, यानी कि हम अगर 60 मिनट बनाए तो 5 से मल्टीप्लाई किए यहाँ, तो आप यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75/4 टन पानी भरा जा रहा है। कितना भरा जा रहा है 1 घंटे में, 75/4 टन, क्योंकि 60 मिनट का मतलब 1 घंटा है। और अगर हम बात करें कि नेट पानी जो जा रहा है, क्योंकि 1 घंटे में वो 12 टन निकाल दे रहा है, तो जो पानी भरा जा रहा है वो कितना आया आपका, आपने कहा जो पानी आएगा भरा हुआ, पानी भरा गया 1 घंटे में, या लिख सकते हो आप 1 घंटे में पानी भरा गया कितना भाई, 75/4 भर रहा है, लेकिन 12 टन निकाल दे रहा है। तो 12 चौक 48, 75 में से 48 जाएंगे तो 15 में से 7, 27/4 टन पानी जो होगा आपका 1 घंटे में भरा जाएगा। और आपको पता है कि अगर 1 घंटे में 27/4 टन भरा जा रहा है तो हमें पता चल जाए 60 टन कितने में भरेगा। तो अगर हम समय की बात करें तो देखो समय आपको लगाना है 60 टन पानी भराना है,
1 घंटे में 27/4, तो आप जानते हैं ये ऊपर चला जाएगा 4, क्योंकि 27 के बटे का जो 4 होगा, यानी कि मेरे पास इतना समय है भाई ये 60 टन पानी भरने में जो लगेगा। आपको पता है अगर हमारे पास इतना समय है और इतने समय में 60 टन पानी भर जाएगा, तो इतना ही समय मेरे पास इसको क्रॉस करने में है 80 किलोमीटर को, यानी कि मुझे अपना जहाज इस तरह भगा कर लेके जाना पड़ेगा, और जब हम तट पर पहुंचेंगे तब कहीं जाके 60 टन पानी उसमें भरेगा। और आप जानते हैं तट पर कोई भी जहाज नहीं डूबता है। तो आपने कहा अगर हम इसकी बात करें चाल की, तो चाल बराबर आपका कितना आ गया, आपने कहा भाई दूरी कितनी है आपकी, आपने कहा 80 किलोमीटर दूरी है, और हमारे पास समय कितना है इसको तय करने में, आपने कहा कुल ये है, तो आपने कहा 60 गुणा 4, और ये जो बटे का 27 होगा वो ऊपर जाएगा आपका। तो आप काट पाएंगे, देखो इस 0 से इस 0 को, 4 दूनी 8, 2 से कितने बार में कटेगा 3, और 3 निम 27, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हमें जहाज को इस तरफ चलाना होगा। कितने हिसाब से, 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हमें इधर इसे लेकर जाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखो कुछ नहीं है, बस आपको ये पता करना था इस क्वेश्चन में कि इस जहाज में 60 टन पानी कितने समय में भर जाएगा, क्योंकि यही वो समय है जिसमें हम अपने आप को, अपने जहाज को लेकर तट तक जा सकते हैं। अगर हम तट पर पहुंच जाएंगे तो फिर 60 लीटर भर जाए चाहे 1000 लीटर भर जाए, जहाज नहीं डूबेगा। तो बस आपको पता चल गया कि जो 60 टन पानी है वो इतने समय में भर जाएगा, और इतना ही समय है 80 किलोमीटर दूरी चलने के लिए। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप ऐसे ही और क्वेश्चंस और अपनी मैथ्स को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।